Welcome back everyone. Today we will continue with class 11th geography chapter 4 climate. अब तक जो है हम आपका क्या कवर कर चुके हैं? We have studied about climate and weather and the factors affecting the climate. ठीक है, जो फैक्टर्स आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं वो हम अब तक आपके इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. Today we will study about the mechanism of Indian weather in winter and summer season. ठीक है, दोनों विंटर और समर में जो है आपका वेदर किस तरीके से जो है बिहेव करता है या चलता है या जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कंडीशन डेवलप होती है इंडिया के अंदर. वी विल स्टडी अबाउट दैट. ओके, सो इसमें एक चीज पहले हम आपका डिस्कस कर लेते हैं कि एक एयर प्रेशर का चीज होती है. एयर प्रेशर और आपका टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन होता है. जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहां पे एयर प्रेशर लो होता है और जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है वहां पे एयर प्रेशर हाई हो जाता है. हमने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं. ये देखिए आपका इधर, यहाँ पर बादल है, यहाँ पर सूरज निकला हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका प्रेशर कैसा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया, वार्म हो गया ना जगह. तो वार्म जगह पे टेम्परेचर आपका वार्म हुआ तो यानी टेम्परेचर हो गया आपका हाई. ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी जब भी होती है ना तो टेम्परेचर बढ़ता है. तो उसकी वजह से टेम्परेचर हाई हुआ तो हमने क्या कहा था, इनवर्स रिलेशन है. आपकी जो हवा यहाँ इस रीजन में होगी वो गर्म होके चीजें फैलती हैं. तो हवा भी फैली और फैलने के बाद वो हल्की हो गई, हल्की होके ऊपर उठ गई. ठीक है, वो ऊपर यहाँ पर मूव कर गई. ठीक है, मूव कर गई. तो यहाँ पे मूव करने के बाद फिर वो आपकी इस साइड देखिए, अब आप हाई, यहाँ पर कूल रीजन है, यहाँ पर टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं हो पा रहा है इस रीजन. तो इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर तो लो है आपका, तो एयर प्रेशर क्या हो गया, हाई. क्यों? टेम्परेचर लो होने से हवा ठंडी है, जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं फिर वो सारे पास पास आ जाते हैं. ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं. तो जिसकी वजह से हवा भारी हो जाती है और एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है. और इसमें फिर विंड मूव कैसे करती है? ठीक है, एयर एयर आपकी हर जगह है बट जब वो मूवमेंट शुरू होती है एयर के अंदर तो वो विंड हो जाती है, उसको विंड कहते हैं. तो एयर आपकी मूव करेगी हाई टू लो. देखिए यहाँ से आपकी हवा चली, यहाँ से आपकी हवा गर्म होके ऊपर उठ गई. ठीक है, इस रीजन में आपकी हवा ऊपर उठ गई. तो आपकी ये हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर वाले रीजन से हवा यहाँ पर चल के आएगी, हाई टू लो मूव करेगी आपकी. ठीक है, वही ना पानी वाली बात है यार, सीधी सी, कि आपका भी जहाँ पे पानी कम होता है, लेवल कम होता है, और जिस एरिया का लेवल पानी का ज्यादा होता है तो स्लोप पे चलता है ना पानी. आपका स्लोप डाउनवर्ड स्लोप होता है तो नीचे ढलान पे पानी जाता है. वैसे ही यहाँ पे है, जहाँ पे एयर प्रेशर आपका कम है तो वहां ज्यादा एयर प्रेशर से हवा उसको कवर करने आती है. सो हाई टू लो टेम्परेचर का और एयर प्रेशर का इनवर्स रिलेशन. ठीक है, आपकी जो मूवमेंट होगी कहाँ होगी, हाई टू लो की तरफ मूवमेंट इसकी होगी. ठीक है, इसी तरीके से आपका ये मैकेनिज्म विंटर सीजन का इसी चीज से इंटरलेट रिलेट करके आपका जो है हम पढ़ेंगे अब कैसे मूवमेंट होती है इसमें. ठीक है, आपके यहाँ पे देखिए समर के अंदर आपका क्या होता है, समर में गर्मी होती है. तो इंडिया के ऊपर क्या होगा समर में, कौन सा एयर प्रेशर जोन डेवलप होगा, लो. क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया, हवा गर्म होके ऊपर की तरफ उठेगी. तो आपका जो मेन वो रीजन होता है वो ये यहाँ पे तिब्बत के पास जो है, तिब्बत प्लेटू है आपका, वहां पे लो प्रेशर जोन डेवलप होता है समर के दौरान. ठीक है, इसकी वजह से वो आपकी, और जो आपकी आईटीसी जेड की लोकेशन भी लो प्रेशर की यहीं पे होती है. ठीक है, ये रही लो प्रेशर की आईटीसी जेड की. ठीक है, तो अभी इसको हम डिटेल में कवर करते हैं यहाँ पे. तो इसमें पहले फर्स्ट में देखते हैं विंटर के दौरान आपका जो सरफेस प्रेशर और विंड सिस्टम कैसा होता है. तो हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयन डेवलप्स ड्यूरिंग विंटर. तो हाई प्रेशर सेंटर रीजन डेवलप होता है आपका नॉर्थ के अंदर, क्योंकि विंटर में क्या होता है आपके टेम्परेचर लो चला जाता है तो प्रेशर कैसा हो गया, लो का हाई, हाई प्रेशर. ठीक है, हिमालय के ऊपर नॉर्थ में आपका विंटर में यहाँ पर जो है हाई प्रेशर, यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर डेवलप हो गया. So इसमें the center of high pressure give rise to the flow of air at the low level from the north towards the Indian subcontinent south of the mountain range. तो अब ये आपका जो हाई प्रेशर क्या करता है, जो फ्लो एयर फ्लो कर रही होती है आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ, उसको जो है राइज करता है, उसको बूस्ट करता है साउथ ऑफ माउंटेन रेंज के साउथ में जो मूव करती है आपकी. ठीक है, दिस वन. So the surface wind blowing out of the high pressure center uh, और सेंट्रल एशिया रीच इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास. तो जो आपकी सरफेस विंड
यहाँ पे ब्लो कर रही होती है इस विंटर में, यहाँ पे सरफेस विंड, वो आपकी हाई प्रेशर सेंटर से होते हुए आपकी सेंट्रल एशिया में रीच करती है, इंडिया सेंट्रल एशिया से होते हुए इंडिया में पहुंचती है। ठीक है, तो लैंड मास से होते हुए आती है, तो वो कैसी होगी, ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास, यानी कि उसके पास मॉइस्चर नहीं होता है, बारिश नहीं होती उसमें उसके पास। ठीक है, वो सूखी हवाएं चल के आती हैं, आपकी शुष्क हवाएं। तो दीज कॉन्टिनेंटल विंड्स कम इन कांटेक्ट विद ट्रेड विंड्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये जब इंडिया के पास पहुंचती हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो वहां पर ये आपकी ट्रेड विंड्स के साथ कांटेक्ट में आती हैं। ठीक है, ओकेजनली इट द पोजीशन ऑफ दिस कांटेक्ट जोन इज स्टेबल। तो जो पोजीशन जहाँ पे कांटेक्ट में आती है वहां पर जो है उनकी पोजीशन स्टेबल होती है, ज्यादा यहाँ पर हलचल नहीं होती है। So occasionally it makes left its position as far as east as the middle Ganga Valley, with the result that the whole north, western and northern India up to the middle Ganga Valley comes under the influence of dry northwestern winds. तो जब ये occasionally क्या होता है, आपकी लेफ्ट पोजीशन लेके ईस्ट की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है, और फिर ये आपकी मिडिल गंगा वैली है, जो आपका गंगा वैली गंगा रीजन है, इसकी तरफ जो है आपके इंडिया में, और विद द रिजल्ट दैट द होल नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, जो आपका नॉर्थ में हम जहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में हम आते हैं, नॉर्दर्न जो गंगा वैली वाला रीजन है, और नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, नॉर्दर्न वेस्टर्न वाला, ये आपका किसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, ड्राई नॉर्थ वेस्टर्न विंड। जो आपकी ड्राई नॉर्थ से नॉर्थ वेस्टर्न विंड, जो ड्राई सूखी हवाएं, ठंडी जो सर्दियों के अंदर आपकी सूखी हवाएं चलती है ना, शीत लहर भी जिसको बोलते हैं, तो उसके इफेक्ट में आ जाता है, इन्फ्लुएंस में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। तो जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन के अंदर आपका हम इसमें देखेंगे कि भी विंटर के अंदर कैसा होता है ये। तो हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फियर अबाउट 3 किलोमीटर above the earth surface of the earth a different pattern of air circulation is observed। तो अब ये तो हमने देख लिया कि सरफेस के अराउंड ये मूवमेंट हुई थी एयर की, जो अभी हमने डिस्कस की। अब 3 किलोमीटर अबव द सरफेस, हवा में ऊपर 3 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आपका अलग ही पैटर्न देखने को मिलता है इनका। ठीक है, ये देखिए आपका जनवरी विंटर के अंदर सरफेस विंड जो है आपकी, ये रही सरफेस विंड की मूवमेंट कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये है, बट आपका जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो आपकी, उसकी लोकेशन यहाँ पे होती है, ये देखिए, नियर अबाउट 30 डिग्री, नियर अबाउट 30 डिग्री। ठीक है, ये उसको हम डिस्कस करते हैं। ऑल ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ 9 to 13 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी। तो वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के अंदर आपका वेस्टर्ली विंड्स के, जो वेस्ट वेस्ट से विंड मूव करके आ रही है, ये दिस वन, तो इसके इन्फ्लुएंस में रहता है 9 to 30 किलोमीटर की हाइट पे, वेस्ट टू ईस्ट इस साइड मूव करते हैं। तो so these wind blow across the Asian continent at latitude north to the Himalayas, roughly parallel to the Tibetan highland। तो ये आपकी क्या होती है, विंड एशियन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ लैटिट्यूड में यहाँ पे फ्लो कर रही है, तिब्बतियन हाईलैंड के बिल्कुल पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल। देखिए आपका तिब्बतियन प्लेटो ना यहाँ पे, ये हाईलैंड, तिब्बत हाईलैंड प्लेटो, तो इसके पैरेलल फ्लो कर रही है आपकी। ठीक है, तो दीज आर नोन एज जेट स्ट्रीम, इनको जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तिब्बत हाईलैंड, हाईलैंड एक्ट एज, so this is highland not island। ठीक है, so act as a barrier in the path of these jet stream, as a result jet stream get bifurcated। तो आपका इसके बीच में ये बैरियर आ जाता है, देखिए यहाँ पे दिख गया ना बैरियर, यहाँ पे दो उनमें जो आपकी डिवाइड हो गई है, दो इसकी स्ट्रीम बन गई है। वन ऑफ इट्स ब्रांच फ्लो नॉर्थ ऑफ द तिब्बतन हाईलैंड वाइल द साउदर्न ब्रांच ब्लोज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन साउथ ऑफ द हिमालय। तो नॉर्दर्न वाली तो आपकी ये ब्रांच ऊपर देखिए, नॉर्दर्न वाली तो आपकी ये मूव कर गई, और साउदर्न वाली आपकी हिमालय की इस तरफ साउथ में मूव कर रही है आपकी। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब इसके अलावा जो वेस्टर्न से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है इस टाइम पे जनवरी में, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस विच एंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम from the west and the north west during the winter months originate over the Mediterranean Sea and are brought into India by the westerly jet stream। तो मेडिटेरियन सी हमने पढ़ा था, आपको याद हो, हमने आपका जो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर देखा था, जो आपका विटिकल्चर होता है वो मेडिटेरियन सी में होता है। तो आपके जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है आपकी, कहाँ से आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन जो है आपका, ठीक है, इस साइड से, ठीक है, दिस दिस रीजन, इस साइड से जो आपकी आती हैं,
विंटर मंथ्स में जो ओरिजिनेट होती है मेडिटेरियन सी की लोकेशन आपको आई होप याद है, ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में, ठीक है। तो वो आपका वहां से आपकी मेडिटेरियन सी से होती हुई आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आप इंडिया में एंटर कर जाती है, ठीक है, ये आपकी इंडिया में एंटर कर गई। So an increase in the prevailing night temperature generally indicates land advance in the arrival of these cyclonic disturbance. तो जो आपका प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इस दौरान, तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपका साइक्लोनिक डिस्टरबेंस आपका अराइव हो चुका है, इंडिया में एंटर कर चुका है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट वन इज द मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द समर सीजन। तो अभी तक हमने देखा कि आपका विंटर में कैसे मूवमेंट हुई, ठीक है। नाउ वी विल सी कि भी आपके समर में कैसे मूवमेंट होती है। देखिए आपका अभी हमने जो हाई लो प्रेशर वाला रीजन देखा ना, हाई विंटर में क्या होता है आपका, विंटर में तो यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है ना, हाई प्रेशर डेवलप हो गया। तो हाई टू लो, तो आपका लो जो नीचे यहाँ पे इक्वेटर के पास जो लो प्रेशर होता है उसकी तरफ मूवमेंट होती है आपकी एयर की। और लो में क्या होता है आपका, यहाँ पे समर में, सॉरी, समर में क्या होता है आपका लो प्रेशर डेवलप हो रहा है यहाँ पे गर्मी की वजह से। तो जो आपका हाई जोन है दूसरे आपका साउथ में इंडियन ओशियन से, वो यहाँ पे मूवमेंट करते हैं शुरू इंडिया की तरफ, तभी ये आपका मानसून एंटर करता है। तो हम वो मॉनसून के बारे में डिस्कस करेंगे, बट ये आपको यहाँ समझ आ जाएगा तो मॉनसून का भी आपको इजीली समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें सरफेस प्रेशर एंड विंड्स के बारे में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। So इसमें as the summer sets in the sun shift northward by the middle of the July, the low pressure belt near the surface or the ITC jet shift northward roughly parallel to the Himalayas between 20 डिग्री north to 25 डिग्री north। तो अभी जो हमने देखा कि जो भाई आपकी ये आपकी आईटी लो प्रेशर जोन देखिए, आईटीसी जेड आपकी विंटर में तो आपकी इधर थी ना, लेकिन समर में आपकी कहाँ शिफ्ट होगी, समर में यहाँ पे ऊपर आ गई, आईटीसी जेड आ गई, शिफ्ट होगी ना समर की वजह से, क्योंकि सन की लोकेशन शिफ्ट हो जाती है। ट्रॉपिक आपका सन का पता होगा आई होप आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आपका जब होता है तो इंडिया में विंटर होती है, और इक्वेटर से फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के बीचों बीच गई हुई है वहां पर आता है, तो यहाँ पर समर हो जाती है इंडिया में, ठीक है। तो आपका वो लो प्रेशर बेल्ट यानी कि आईटीसी जेड यहाँ पर आपका जब समर में पहुंच जाता है, तो आपका जो 20 to 25 डिग्री नॉर्थ हिमालय के नॉर्थ में वहां पर आपकी इसकी लोकेशन होती है आईटीसी जेड की। बाय दिस टाइम द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विड्रॉज फ्रॉम द इंडियन रीजन। तो इस टाइम तक जो है आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ से इंडियन रीजन से विड्रॉ हो जाती है। सो इट इज जनरली बिलीव दैट देयर इज ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। और ये ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच में, आईटीसी जेड और जेट स्ट्रीम के बीच में, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बीच में आपका एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, वो होता है तो उस पे इफेक्ट पड़ता है, उसके इफेक्ट से फिर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। आईटीसी जेड इज बीइंग ए जोन ऑफ लो प्रेशर अट्रैक्ट्स इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो आईटीसी जेड आपका जब यहाँ पे डेवलप हो रहा है, लो प्रेशर जोन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो हमने देखा था कि लो प्रेशर डेवलप होगा तो हाई प्रेशर से जो उसके चारों तरफ जो भी हाई प्रेशर होगा वहां से ठंडी हवाएं चल के उसकी तरफ मूव करेंगी, आएंगी। So the maritime tropical air mass from the southern hemisphere after crossing the equator rush to the low pressure area in the general southwesterly direction। तो मरीन टाइम जो आपका ट्रॉपिकल एयर मास है साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, आपका यहाँ पे नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर में जो आपका, वो आपका इक्वेटर को यहाँ पे नीचे आपकी इक्वेटर है ना, यहाँ से इक्वेटर को क्रॉस करके फिर आपका रश करता है लो प्रेशर एरिया, जो आपका यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ ना, इस लो प्रेशर एरिया की तरफ रश करता है, ठीक है। और इसको फिर इन द जनरल साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, ठीक है। सो इट इज द मॉइस्ट एयर करंट विच इज पॉपुलरली नोन एज द साउथ वेस्ट मॉनसून। तो ये मॉइस्ट, क्योंकि आपके यहाँ से यहाँ देखिए समुद्र से होते हुए आता है, तो ये मॉइस्ट एयर, इसके पास जो मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहा जाता है। मॉनसून वाले में हम पढ़ेंगे, तो साउथ वेस्ट मॉनसून ये इसी को कहते हैं, जो ये आपकी विंड आपकी मूव करके आती है समर में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। तो जेट स्ट्रीम और अपर एयर सर्कुलेशन समर में कैसी होती है? An easterly jet stream flow over the southern part of the peninsula in June and has a maximum speed of 90 km per hour. In August, it is confirmed to 25 degree north latitude and September up to 22 degree north latitude. तो जो आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है आपकी, ठीक है, ये आपकी साउदर्न पार्ट में जो आपका इंडियन पेनिनसुला है उसके देखिए साउदर्न पार्ट में फ्लो कर रही है, यहाँ पे दिख रही है डॉटेड वाली लाइन,
आपके साउथर्न पार्ट में फ्लो कर रही है, तो इसकी 90 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड होती है आपकी, और ये अगस्त के अंदर आपका 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे होती है, ये आपके नियर अबाउट है, और आपका 22 डिग्री आपके सितंबर में सी के थोड़ा सा नीचे। और ईस्टर्ली जो आपकी नॉर्मली है वो 30 डिग्री से ज्यादा नॉर्थ लैटिट्यूड में ज्यादा अपर एटमॉस्फेयर में नहीं देखने को हमें मिलती है, 30 डिग्री से ऊपर नहीं होती है, 20 to 25 डिग्री के अराउंड ही देखने को मिलती है। सो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। सो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टीयर द ट्रॉपिकल डिप्रेशन इनटू इंडिया। तो जब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती हैं तो वो ट्रॉपिकल डिप्रेशन लेके आती हैं एक तरीके से इंडिया के अंदर, ठीक है। वो कैसे आती हैं वो भी हम देखते हैं कि these depression play a significant role in distribution of monsoon rainfall over the Indian subcontinent। तो जो मॉनसून रेनफॉल आता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक जो मेन रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉनसून आपका यहीं से एंटर करता है ना, इसी रीजन से एंटर कर रहा है मॉनसून आपका। आप यहाँ पे देखिए तो आपका मॉनसून यहाँ से एंटर करता है इस रीजन से, और यहीं पे आपकी लोकेशन है इसकी, आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की, ठीक है। सो द ट्रैक ऑफ दी डिप्रेशन आर द एरियाज ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। तो जहां जहां पर ये जहां जो आपकी मॉनसून टकराता है और जहां पे ट्रैक है इस रीजन का, तो उस रीजन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है, जहां पर ये आपकी दोनों आपस में डिप्रेशन इनका होता है। The frequency at which these depression visit India, the direction and intensity all go a long way in determining the rainfall pattern during the southwest monsoon period। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है डिप्रेशन की जब इंडिया को विजिट करते हैं ये, या उसकी डायरेक्शन या इंटेंसिटी जो होती है वो लंबे टाइम तक चलती है, और जो आपका रेनफॉल पैटर्न होता है उसको जो है अफेक्ट करती है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड। जब आपका साउथ यानी साउथ नीचे से ये और वेस्ट ये, यहाँ से जब आपका जो मॉनसून फ्लो करके इंडिया में एंटर करता है उसके उसकी डायरेक्शन को, उसकी इंटेंसिटी को ये डिटरमाइन करता है ये आपका डिप्रेशन, ठीक है। ओके, सो इसमें आपकी सरफेस विंड है, यहाँ पे सरफेस विंड आपकी ये देखिए इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है, लो प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तिब्बतन प्लेटो आपका लो प्रेशर है समर में, ठीक है। और सेकंड फिर आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुकी है वेस्टर्ली, ठीक है। इंडिया के आसपास इसका कोई रोल इतना रहता नहीं हो या ऊपर है, ठीक है। और फिर तीसरी आपकी ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमने देखी है जो आपकी लोकेशन यहाँ पे है, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है आपके इंडियन मानसून के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम इंडियन मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे कि भाई आपका जो इंडियन मॉनसून है वो क्या है, उसका जो पूरा डिटेल में उसका ब्रेकिंग मॉनसून कैसे आता है, कैसे वापस जाता है, क्या 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 एरिया अफेक्ट करता है, उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।